अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मेराज के सफर के बारे में बताऊंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर के लिए तैयार किया गया। मेराज से मुराद वो सफर है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा और आसमान की सैर की। फिर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज के सफर के लिए आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाता है, दिल निकाला जाता है और ज़मज़म के पानी से धोया जाता है। ये फिर अपनी जगह वापस फिट कर दिया जाता है। ये ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। फिर जन्नत से लाई गई एक सवारी बुर्राक पेश की गई। लाइट को अरबी में बर्क कहते हैं। लाइट में लाखों लाइट होती है। लाइट की जितनी स्पीड थी उससे कई गुना ज्यादा बुर्राक की स्पीड थी और उसी स्पीड से सफर शुरू हुआ। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा लाया गया और तमाम अंबिया ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। फिर मेराज का सफर शुरू हुआ। मेराज का सफर शुरू हुआ तो सीक्रेट डोर से हुआ जिसका हदीसों में तस्कीरा है। फिर फरिश्ते दरवाजा खोलते हैं। पहले पूछते हैं कौन है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं मैं हूं और मेरे साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या आपको आने की इजाजत है? हाँ, हमें आने की इजाजत है। फिर ये मुकदमा पूरा होने के बाद दरवाजा खुलता है तो पहले आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इसी तरह दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। इसी तरह तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। चौथे आसमान पर इद्रीस अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं और इसी तरह सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं और वहां से सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक पेरी का पेड़ है जिससे 4 नहरें निकलती है। 2 नहरें दुनिया में जाती है जिनको नील और अफरात कहा जाता है और 2 नहरें जन्नत में जाती है जिनको शेजान और रेजान कहा जाता है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह की तजल्ली इतनी है कि मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे सारे पर चल के राख हो जाएंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ब खुद आगे का रास्ता तय करते हैं और वहां से बैतुल मामूर तक पहुंचते हैं। बैतुल मामूर 7वें आसमान पर सीधे काबे के ऊपर है जब फरिश्ते तवाफ करते हैं। जैसे इंसान काबे शरीफ का तवाफ करते हैं वैसे फरिश्ते बैतुल मामूर में तवाफ करते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलकर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हाजिर हुए तो जाकर अल्लाह के नबी ने फरमाया अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यबात, यानी तमाम कौली फेली और माली इबादतें अल्लाह के लिए है। फिर अल्लाह का इरशाद हुआ अस्सलामु अलैका हय्युन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी ए नबी आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में तमाम नेक लोगों को इस तरह शामिल फरमाया है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, यानी सलामती हो हम पर अल्लाह के नेक बंदों पर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की उन बातों को सुनकर तमाम फरिश्तों की ज़बान से ये लफ्ज़ ज़ाहिर हुए हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं गवाही देता हूं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बंदे और उसके रसूल है। इससे ये मालूम हुआ है जो हम तैयार नमाज की दूसरी और चौथी रकात में पढ़ते हैं वो असल में 3 बड़ी हस्तियों के अल्फाज हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस के रास्ते में जन्नत और जहन्नम दिखाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्त की नमाज का तोहफा अता किया गया जो हम पर फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।